आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक पढ़ा था। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इससे पहले भी जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, थर्ड क्वेश्चन, उसमें हम लोग को गुना करने के लिए बोला गया था। यहाँ पर क्या करना होगा? भाग करना होगा। मतलब कि ये जो जितना क्वेश्चंस है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। इसको हमको एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे? और जो भी पूर्ण वर्ग संख्या आएगा उसका हमको गुणनफल भी निकाल के दिखाना होगा, सॉरी वर्गमूल भी निकाल के दिखाना होगा, है ना। फर्स्ट जो क्वेश्चन है 2925, इसका अगर हम निकालेंगे वर्गमूल तो कैसे निकलेगा? इसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो कैसे निकलेगा? 2925, है ना। इसको अगर हम निकालें तो 5 का पहाड़ा से इसका लास्ट में 5 है ना, तो 5 से काटने की कोशिश करेंगे। हो सके तो 3 से भी कट सकता है क्योंकि 3 का पहाड़ा में 15 भी आता है, लास्ट में 5 आता है ना। 5 से काट के देखते हैं तो 5 बचे 25, यहाँ से क्या बच गया? 4 बच गया और यहाँ पर और 2, तो 5 8 40। अब यहाँ से 2 बच गया, अब 2 में से वहाँ पर लास्ट का 5, तो 5 बचे 25 हो गया। ठीक है, अब हम लोग फिर से 5 से काटने का इसको कोशिश करेंगे। 5 से जब काटेंगे तो 5 एका 5, फिर 5 एका 5, यहाँ से 3 इसमें कैरी गया ना, तो 5 सते 35। ठीक है, फिर अब यहाँ पर बच गया 117। तो क्या ये किस टेबल से कट सकता है? तो 13 का पहाड़ा से काट के इसको देखते हैं। तो 13 का पहाड़ा में 117 क्या आएगा? क्या देखते हैं इसको। तो 13 का पहाड़ा में से इसको हम लोग कितना से गुना करें कि 117 आ जाए? तो इसको हम लोग 9 बार करके देखते हैं। 9 तिया 27, 2 9 एका 9 और 2 11, 117 आ गया ना। मतलब 13 का पहाड़ा में 9 बार में कितना आ गया? मतलब ये 9 का भी पहाड़ा से कट सकता था, तो इसको 9 का पहाड़ा से भी काट सकते थे हम लोग, है ना। चलिए यहाँ पर अब 3 का पहाड़ा से काटते हैं। 3 तिया 9। ठीक है, अब इसका गुणनखंड जो क्या क्या आ गया, गुणनफल क्या क्या आ गया? 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 13। आप लोग बोल सकते हो कि जो 13 से 13 से जो हम लोग काटे हैं, यहाँ पर 3 से क्यों नहीं काट सकते? 3 से बिल्कुल काट सकते हो, लास्ट में 13 आपका यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग काट सकते हो 3 का पहाड़ा से, उससे कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है ना। अब इसका क्या क्या निकला इन दोनों का वर्ग का? तो 5 गुना 3, है ना। 5 गुना 3 और गुना क्या बच गया आपका? 13, है ना। एक विषम संख्या बच गया 13। इसका मतलब क्या था? इससे पिछला वीडियो में हम लोग क्या किए थे? 13 वह छोटी संख्या हम लोग मान लिए थे, है ना। तो इसका मतलब क्या है? 13 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, है ना। ठीक है, 13 से अगर हम भाग दे तब। और अब जो भी संख्या प्राप्त है, ये जो संख्या प्राप्त है हमको 5 तिया 15, ये इसका क्या निकल गया? वर्गमूल भी इसमें निकालने के लिए हमको बोला गया है, तो वर्गमूल मेरा निकल गया। यहाँ पर ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, है ना। इसका वर्गमूल भी हमको निकाल के दिखाने बोला गया था। ठीक है, चलिए इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं सेकेंड नंबर। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सेकेंड नंबर करते हैं 396। इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 396 का वर्गमूल निकालेंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब लास्ट में इवेन नंबर है तो ये 2 का पहाड़ा से कटेगा, है ना। 2 एका 2, यहाँ से 1 चल गया उसके पास, तो 18, 9 के बार में जाएगा 2 9 18, यहाँ से फिर 2 8 16। अगर ऐसे दिक्कत होता है तो यहाँ से भी कर सकते हैं 3 9 6, ऐसे करके भी 3 9 6 इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर से लास्ट में इवेन नंबर आ गया, इसका मतलब 2 से फिर से जाएगा। 2 का पहाड़ा में 1900 आता नहीं 18 आता है ना, तो 9 बार में यहाँ से कैरी इसको दे देंगे 99। ठीक है, अब फिर इसको 2 का पहाड़ा से तो कटेगा नहीं, है ना, तो इसको हमको 3 का पहाड़ा से काटना होगा।
3 का पहाड़ा से काटेंगे 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 का पहाड़ा से काटते हैं तो यहाँ से क्या बच जाएगा 11, है ना। अब 11 किसी का पहाड़ा से कटेगा नहीं तो एक तो ये बच गया। अब यहाँ पर इसका गुणनफल लिखेंगे हम लोग। क्या क्या निकला 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11। तो इन दोनों का वर्ग बन गया, इन दोनों का बन गया, लेकिन 11 का नहीं बन पाया। तो जो छोटी संख्या मेरा निकलेगा वो क्या निकलेगा, यहाँ से 2 को बाहर निकालेंगे और यहाँ से 3 को और यहाँ पे 11 को निकालेंगे, ठीक है। तो वो छोटी संख्या क्या होगा, जो 11 से अगर हम इसको भाग दे दें तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः 11 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमको क्या करना है, ये तो एक 11 से भाग दिए, लेकिन ये जो संख्या प्राप्त है हमको 3 और 2 और 3, 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 2 तिया 6। एक देखिए आपका आंसर में जो होगा वो ऐसा दिया होगा, ये तो क्या निकल गया मेरा वर्गमूल निकल गया, है ना। वर्गमूल निकल गया तो मेरा क्या क्या आंसर होगा 6,11 या फिर 11,6 ऐसा आंसर होगा। तो पहला क्या होगा छोटी संख्या 11 जो छोटी संख्या हम निकाले हैं, दूसरा क्या होगा इसका वर्गमूल होगा, है ना। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि 2 आंसर दिया हुआ है, पहला आंसर तो 11 आपका निकल गया, दूसरा आंसर 6 है, इसका वर्गमूल निकल गया, है ना। चलिए इसको भी हम लोग रफ करते हैं और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। एग्जाम आपका सामने है। चलिए सेकेंड भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है 3645। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसका भी वर्ग निकालेंगे, है ना। वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 6 4 5। फिर इसको कितना पहाड़ा से काटेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है, या तो 3 का पहाड़ा से या तो 5 का पहाड़ा से, तो 5 का पहाड़ा से काटते हैं हम लोग, है ना। 5 का पहाड़ा से 5 सते 35, एक कैरी चल गया यहाँ पर, 5 दूना 10, यहाँ से 4 बच गया ना। तो जब 4 बच गया, यहाँ से 5 सते 35, यहाँ से एक कैरी 4 बच गया, यहाँ से 5 9 45, है ना। अगर दिक्कत होगा तो यहाँ से ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो आप लोग, 3 6 4 5 ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो ना। और जिसको आता है उनके लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर 9 बच गया, इसका मतलब 3 से करते हैं हम लोग इसको, 3 दूना 6, यहाँ से कह रहे 3 चौके 12 और 3 तिया 9, 243, है ना। जब 243 बच गया तो इसको हम लोग कौन सा पहाड़ा से काट सकते हैं, 3 का पहाड़ा से ट्राई करते हैं। 3 या 24 और 3 1 3, 81 बच गया, मतलब 3 का पहाड़ा से फिर से जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ से 2, 3 सते 21, है ना। फिर यहाँ से 3 का पहाड़ा से काटेंगे, 3 9 27, तो यहाँ से 3 तिया 9। इसका मतलब इसका गुणनफल क्या क्या निकल गया 1 2 3 4 5 6। 3 कितना बार है 1 2 3 4 5 6 बार, और एक बार क्या बच गया आपका 5, है ना। 5 बच गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों का पेयर बन रहा है, इन दोनों का पेयर बन रहा है, इन दोनों का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का जो पेयर है वो नहीं बन रहा है। इसका मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, इस 5 का पेयर नहीं बन रहा है ना। तो इस संख्या को 5 से भागा देने पर एक यह क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। बार बार डिफिनेशन नहीं लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर एक आंसर क्या हो गया 5 हो गया, है ना। और सेकंड आंसर वर्गमूल जब निकालेंगे तो क्या होगा 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसका वर्गमूल क्या निकला 27 निकला, ठीक है। एक आंसर 27 और दूसरा आंसर क्या निकला 5 निकल गया, ठीक है। ये ऐसा आपका आंसर होगा, है ना। 5 पहले भी हो सकता है या 27 पहले हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप लोग लिखोगे 5 से भागा देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या क्वेश्चन है, 4 नंबर को ध्यान देना है आप। क्या है 3rd तक कंप्लीट, अब हम लोग 4 नंबर करेंगे। 4 नंबर क्या है 2800, है ना। 2800 का हम लोग क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ से 2 का पहाड़ा 2 1 2, 2 चौका 8 और यहाँ पर 2 0, यहाँ से फिर से 2 से काटेंगे 7 दूना 14, फिर 2 से काटेंगे तो 2 2 तिया 6, यहाँ से 1 2 5 10,
2 का पारा से फिर से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2, यहाँ से एक कैरी इसको मिल गया तो 7, यहाँ से एक कैरी 10, 5 बार में। अब यहाँ से 5 का पहाड़ा से काट के देखते हैं, शायद 3 का पहाड़ा से भी काट सकता था क्योंकि 3 का पहाड़ा में 15 लास्ट में आता है ना, तो काट सकते थे, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है आपको, है ना। 5 दिया 15, 5 बच्चे, यहाँ से 5 दिया 15, यहाँ से 2 कैरी इसका ना 25, तो 35, यहाँ से अब फिर से 5 बार में काटते हैं, 5 7 35, इसका लास्ट में क्या आ गया, 7 आ गया। इसका वर्गमूल क्या निकला, इसका जो गुणनफल हुआ क्या क्या निकला, 1 2 3 4, 2 कितना बार है, 4 बार, 1 2 3 4 गुना 5 गुना 5 गुना 7। फिर से देखना है कि 7 का पेयर, देखिए अगर इस क्वेश्चन को बनाना है, सॉल्व करना है, तो बार बार जो थर्ड क्वेश्चन बनाए थे और ये 4 क्वेश्चन जो बना रहे हैं, ये पूरा पेयर नहीं बनेगा। आपको सही पता करना है कि मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो लास्ट का जो पेयर होगा वो अकेला बच जाएगा, 7 का पेयर इसमें नहीं बन पाएगा, है ना, या फिर जो भी नंबर होगा उस 7 का पेयर या फिर कोई भी नंबर का उस लास्ट का पेयर नहीं बन पाएगा, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 2 2 5, यहाँ पर 7 का पेयर तो बना नहीं, तो 2 गुना 5। आप लोग बोलोगे कि यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो फिर एक एक क्यों लिख रहे हैं। तो अगर याद कीजिए कि अगर 2 का अगर हम लोग स्क्वायर करें, जैसे कि 2 का स्क्वायर अगर है, 2 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं ना कि अगर रूट 4 है तो इसका कितना निकल जाएगा, 2 निकलेगा ना, क्योंकि अगर 2 का स्क्वायर करें हम, है ना, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से रूट हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ता है ना इधर, यहाँ पर ध्यान देना है। अगर यहाँ से मेरा स्क्वायर है, जैसे कि यहाँ से 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ से रूट चढ़ता है ना, जब स्क्वायर हटता है तो क्या क्या चढ़ता है, या फिर यहाँ पर रूट लगा देते हैं, रूट हटेगा तो स्क्वायर, है ना, ऐसा हो सकता है ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ से 7 छूट गया, 2 दूना 4, ये जो छोटी संख्या निकला, मेरा सबसे पहले 7 क्या निकल गया, एक छोटी संख्या निकल गया, है ना। अब यहाँ पर हम लोग एक आंसर लिखेंगे 7, दूसरा क्या, जो वर्गमूल जो निकलेगा, वर्गमूल जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20, और दूसरा जो आंसर निकलेगा 7 निकलेगा। 7 क्या होगा, छोटी संख्या, 7 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, और इसका वर्गमूल क्या निकला, 20 निकला, है ना। चलिए अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन में आते हैं। आखिरी जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है 9408, है ना, इसका हम लोग रूट निकालेंगे। तो 9408 का वर्ग अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लास्ट में मेरा 8 है, इवेन नंबर है ना, तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा से इसको हम भाग करेंगे, 2 चौका 8, यहाँ से 1 बच गया 14, 7 यहाँ से। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ से जब 14 पूरा कट गया ना, तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा 0 जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पर हमको 0 लगाना पड़ेगा। 8 जो आएगा वो 4 बार में आएगा, है ना। यहाँ 0 क्यों लगाएं, क्योंकि ऊपर से हम 2 नंबर ले आ रहे हैं, है ना, इसीलिए। फिर से 2 से पहाड़ा से करेंगे, 2 दूना 4, यहाँ से 2 तिया 6, यहाँ से कैरी 2 पचे 10, और यहाँ से 2 दूना 4, फिर 2 से करते हैं, 2 1 2, 2 1 2, यहाँ से 2 7 14, 1 यहाँ पर मतलब 6, यहाँ से फिर से 2 से करेंगे तो 2 पचे 10, 2 तिया 6, यहाँ से सॉरी यहाँ से क्या हो गया 11 है ना, 2 पचे 10, एक कैरी गया वहाँ पर ना, तो 17 हो गया। 17 मतलब 2 अट्ठे 16, 8 यहाँ से कैरी गया, 2 अट्ठे 16। फिर हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, और यहाँ से 18 हो गया, मतलब 9 और 4। फिर 2 से काटेंगे, ये शायद बड़ा बनेगा, है ना। तो जब 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 चौका 8 ना, 2 चौका 8, यहाँ से 14 हो गया, 7 बार में जाएगा, 147। अब ये किस पहाड़ा से कट सकता है, तो 3 का पहाड़ा से शायद कट सकता है, देखते हैं हम लोग। 3 का पहाड़ा से जो काटेंगे, 3 चौका 12, यहाँ से 2, 3 9 27, 49। अब 7 का पहाड़ा से काटेंगे, 7 होते 49। इसका मतलब इसका गुणनखंड क्या क्या निकला, 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार हुआ 5 6, और 7 गुना 7 गुना 3। ठीक है, ये इसका गुणनफल निकला, है ना। तो 2 2 का पेयर बनाना ना, 2 2 का पेयर बना दिया, लेकिन लास्ट में 3 बच गया,
तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3, ठीक है। तो वह छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या 3 हो जाएगा। 3 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अब हमको वर्गमूल निकालने के लिए बोला गया है। इसी क्वेश्चन को 2 बार हमको बनाना है कि वर्गमूल भी निकालना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 सते 56, मतलब 56 इसका वर्गमूल होगा। और 3 क्या होगा, छोटी संख्या है ना, छोटी संख्या, छोटी संख्या ऐसा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 3,56, ऐसा आंसर होगा, है ना। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर रेगुलर अपलोड होते रहता है और बहुत सारा अपलोड है ना, चैप्टर बाय चैप्टर्स क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन को सेपरेट करके अपलोड किया गया है। आप लोग चाहोगे तो मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हो। और जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे, ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अच्छे से मैथ्स पढ़ सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।